हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज वापस हम फ्राइडे का दिन है, तो हम ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें जबरदस्त अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे ही स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जब भी आपको टाइम मिले उस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, लर्न करना है और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम में यहाँ पे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो व्यूज यहाँ पे बहुत ही कम आ रहा है। देखिए 69 व्यू है, 56 है, बहुत ही कम व्यू दिख रहा है। ठीक है, यदि मैं लास्ट यदि देखेंगे तो लास्ट यदि आपका जो मैंने एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था, जो बेस्ट स्टॉक्स एनालिसिस था, वो ओनली 111 आइटम्स थे। तो रिक्वेस्ट है, जब भी आप देखें अच्छे प्रॉपरली पूरा वीडियो देखें और हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, जो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग समझना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे से स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स की आज एनालिसिस करने वाले, तो ध्यान से देखना है। और साथ में ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही यहाँ पे कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टॉक्स आया है लिस्ट में वो कौन सा स्टॉक्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने फर्स्ट जो स्टॉक्स रखा हुआ है वो है कौन सा, सोलारा एक्टिव करके स्टॉक्स है, जिसका हमने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है, लेकिन हमने उसका एनालिसिस मंथली बेसिस पे किया हुआ है। देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम हमने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं जो पुराने लेवल्स है। देखेंगे ये जो लेवल था जो इंपोर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। और अपसाइड में ये जो लेवल था जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो अराउंड था 457 के आसपास का। अभी हम इस स्टॉक्स को एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है, हो सकता है कि वो एक बार रिटेस्ट भी कर सके या फिर यहाँ से डायरेक्टली टारगेट भी अचीव हो सके। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक रिटेस्ट हुआ था और रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छी मूव मिली। अभी हम स्टॉक्स फिर से एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो 2022 का लेवल है, यानी कि 2 साल बाद फिर से इस लेवल के ऊपर आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट 5-6 वीक से उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यदि आप देखेंगे तो वॉल्यूम को इतना ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन वॉल्यूम कम है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी क्या हो रहा है, बाय हो रहा है ये स्टॉक्स। तो आने वाले कुछ महीनों में या वीक के अंदर ये बड़ी सी मूव दे सकता है, जिसमें हमारे लिए अपसाइड के लिए नियर बाय हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, जो अराउंड है 1000 के अप का। और फिर दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा जो नियर बाय ऑल टाइम जो हाई लगाया है वो है 1680 के आसपास का। तो ये स्टॉक्स को एनालिसिस करना जरूरी क्यों था, कि आपको पता चले कि ऐसी जब भी कोई रेंज बनती है और जहां पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है और काफी साल के बाद उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस स्टॉक्स के अंदर कैसी मूव मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स के यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो मस्त इस स्टॉक्स को भी आप अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें रखिएगा। अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स आ रहा है वो है रैलिस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इस टॉस के अंदर हमने वीकली बेसिस पे यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। अभी इस टॉस को प्रॉपरली आप हम एनालिसिस करते हैं तो इस स्टॉक्स ने जो एक हाई मार लगाया था अराउंड यहाँ पे 2021 के अंदर, उसके बाद देखेंगे प्रॉपरली क्या बना हुआ, एक राउंडिंग पैटर्न बना है और इसी रेंज के पास मल्टीपल टाइम क्या किया है, एक रेंज बनाया है। यानी कि मल्टीपल टाइम ये जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल था उसके पास सस्टेन किया है, मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। लेकिन आज देखेंगे इस वीक के एंड में यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ उस स्टॉक्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी वॉल्यूम मिला था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, वापस क्या किया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया, यानी कि रिटेस्ट करने के बाद फिर से इस स्टॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अब इस टॉस के अंदर टारगेट मोस्ट ऑफली यदि हमारा आप एनालिसिस वीडियो फॉलो करते हैं, जहां पे भी राउंडिंग पैटर्न बनता है तो उसका जो हाई और लो होता है, यानी कि 168 165 पॉइंट यहाँ से एक अच्छी मूव अपसाइड दिखा सकता है। ये जो स्टॉक है अपसाइड में यहाँ से 165 का मूव यहाँ से भी दिखा सकता है, अराउंड 500 से ऊपर की मूव देख सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो मस्त इस स्टॉक को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, यानी कि थर्ड स्टॉक जो है हमारी लिस्ट में वो है ग्रीस कॉटन लिमिटेड। ठीक है,
अब इस स्टॉक्स के अंदर भी हमने यहाँ पे लेवल मार्क किए हुए हैं। इस स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया था, एक अच्छा हाई लगाया था। आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा पहले मंथली बेसिस पे ले जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा और प्रॉपरली आप व्यू देख पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक और लेवल यहाँ पे मार्क करता हूँ जो अराउंड ये लेवल आप देखेंगे कि 2014 से लेके एक स्टॉक्स ने एक ही रेंज के अंदर मूव किया, एक फॉरवर्ड ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, जो कोविड का टाइम था जहां ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक रेंज बनाया और फिर से उसी रेंज के अंदर मूव किया। एक अच्छी मूव देखने को मिली मंथली बेसिस पे, लेकिन वापस क्या किया, उसी रेंज के अंदर आ गया। यानी कि कौन सी रेंज थी, 113 से लेके 160 की रेंज थी जिसके अंदर काफी टाइम उसने रेंज बनाया, वापस ब्रेकआउट हुआ और वापस भी देखेंगे लास्ट 2 मंथ और ये तीसरा मंथ रनिंग है, यानी कि उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अभी हम उसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली बेसिस पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट हुआ सस्टेन कर पाया। यहाँ भी क्या किया, एक बार ब्रेकआउट डाउन साइड वापस सपोर्ट लिया, वापस मूव किया डाउन साइड। यानी कि ये जो लेवल था पहले स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता, अभी यहाँ पे सपोर्ट कर, लास्ट वीक देखिए उसी लेवल से एक सपोर्ट लिया और वापस एक अच्छी मूव देखी। यदि वॉल्यूम देखा जाए इस टॉस के अंदर तो वॉल्यूम यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि बाइंग प्रेशर दिख रहा है इस टॉस के अंदर। तो अब इस स्टॉक्स के अंदर हमारे लिए टारगेट कौन सा रख सकते हैं, तो नियर बाय जो हमारा यहाँ पे हाई है हम इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, यानी 258 के आसपास का अच्छा मूव दे सकता है आने वाले कुछ वीक्स या मंथ के अंदर। तो मस्त आप इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक से यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टॉक्स है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्टॉक्स हमने यहाँ पे क्यों दिया है वो आप पहले देखिए समझिए। ये स्टॉक्स जब इसका आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2023 के अंदर एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। यदि क्या कोई आप प्रॉपर्ली कैंडल फॉर्मेशन फॉलो करते हैं, कैंडल पैटर्न फॉलो करते हैं, तो मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म बनी हुई थी, उस कमेंट में मुझे जरूर से रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जहां से एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। पहला ये लेवल था क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, एक रेंज बनाया था और उसके बाद फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ वापस डाउनफॉल, अपसाइड मूव, और वापस क्या किया, जो ऑल टाइम उसने जब ओपनिंग थी, जो यानी कि जब आईपीओ आया था तब से उसने डाउनफॉल दिया था, उसका हाई जो था उसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। लेकिन लास्ट वीक में क्या किया, ब्रेकडाउन किया और वापस इस वीक के अंदर फिर से ब्रेकआउट किया है। और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम था फर्स्ट कैंडल का उतना वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि उसने जो उसका ऑल टाइम ये जो हाई लगाया था पहले का, उसको फिर से एक बार हाई को ब्रेकआउट हुआ है। तो आने वाले वीक में या मंथ में इस स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक्स के अंदर आप थोड़े थोड़े पॉइंट के लिए मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से मूव देखते हैं तो इतना पॉइंट है, 150 पॉइंट है, फिर ये लेवल है, फिर ये लेवल है और डायरेक्टली फिर ये लेवल का पॉइंट भी रख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 1000 तक का भी, 1000 तक का भी टारगेट आप रख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर आने वाले कुछ महीनों या वीक में। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप नजर रखिए। लास्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है रिटको लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न्स चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो देखा जाए तो 2022 का ये लेवल जो था यहाँ मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या कर रहा था, रजिस्टेंस एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस उसी रेंज के आने के बाद फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाया और फिर एक हाई वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक्स के फिर से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये स्टॉक्स ने में भी क्या किया, मल्टीपल टाइम जो लेवल था स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट रजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ। डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ से भी क्या किया है, प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पे एक स्क्वीज हो रही थी, यहाँ पे आप बड़ा है, फिर यहाँ पे क्या किया। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, तो यहाँ पे फिर से क्या किया, धीरे धीरे ये स्क्वीज हो रही थी और फिर यहाँ जाके उसने एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी आने वाले कुछ दिनों महीनों में अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी हम टारगेट के लिए बात करें तो नियर बाय ये हाई और ये लो टारगेट जितना है पॉइंट, यानी 150, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट और अपसाइड का मूव दे सकता है, या फिर ये जो हाई और ये लो है, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट की और एक अच्छी मूव देखने को मिले, यानी कि हमारा टारगेट नेक्स्ट जो रह सकता है वो 500 से 600 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों या वीक के अंदर। तो ये कुछ फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट भी कौन सा हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स की हमने आज एनालिसिस की है। ठीक है,
आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हो, आपकी लिस्ट में हो, या आपने कुछ स्टॉक्स काफी दिनों से होल्ड किए हो और उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा है उसके रिगार्डिंग भी जरूर से कमेंट कीजिएगा। और साथ में ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।